हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जस्ट टू हेल्प ऑल द एडुकेटर्स, ऑल द टीचर्स स्पेशली। स्कूल्स में जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो कई बार हम इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो जाते हैं। और समटाइम्स हम एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, उन्हें ना इंग्लिश बोलने वाले टीचर चाहिए थे शायद। अब जब कई बार मेरे साथ कई बहुत टीचर्स की बात होती है, दे यूज टू स्पीक कि सर उनको शायद इंग्लिश स्पीकिंग वाले टीचर चाहिए। तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो दे से कि नहीं, कई बार बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है, आप इसलिए या फिट नहीं हो। कई बार हिंदी के टीचर्स बोल देते हैं सर हमें इंग्लिश आनी चाहिए कि हिंदी आनी चाहिए, मैं तो हिंदी का टीचर हूँ। मैथ्स का टीचर बोल देता है सर मैं इतना बढ़िया मैथ्स पढ़ाता हूँ, बच्चे, स्कूलों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो बोलते हैं स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते जितना आप पढ़ाते हो। लेकिन जब मैं खुद इंटरव्यू देने गया स्कूल में तो वो रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों, अब इसका क्या इलाज है? इसका सिर्फ एक ही इलाज है। पहली बात तो आपने बीएड की, इतनी पढ़ाई की, एक टीचर बनने के लिए तैयार हो तो आप बिल्कुल निराश ना हो। नॉर्मली चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नो डाउट इंग्लिश आनी चाहिए किसी हद तक। बाइलिंगुअल मतलब कभी कोई बात कर रहा है, आपसे इंट्रोडक्शन पूछी गई तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। लेकिन ये कहें कि बिल्कुल ही इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा तो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपने डीमोटिवेट नहीं होना है इस कारण से कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी तरीके से आती है। पढ़ाता मैं बहुत अच्छा हूँ, बच्चे मेरे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पढ़ाने का, एक अध्यापक का, एक टीचर का सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चों के साथ कनेक्ट होना होता है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो बच्चे को समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, यू आर द बेस्ट टीचर। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरे साथ एक पैरेलल इंग्लिश के टीचर हैं, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते जा रहे हैं और मैं बाईलिंगुअल अपने तरीके से कला से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी तरीके से हिंदी बोल के चाहे, और बच्चों को सपोज करो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आई एम द बेस्ट टीचर। तो आपने ये सोच के चलना है, आपने डीमोटिवेट इस वजह से नहीं होना है। हाँ, अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं फिर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट है आपका उसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी के हो, हिंदी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप साइंस के हो, साइंस की आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मैथ्स के हो, मैथ्स की आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बोले मज़ा आ गया मैथ्स, अब पहले मुझे इतना समझ नहीं आता था, अब मुझे समझ आ रहा है। सभी सब्जेक्ट टीचर के लिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज इसलिए रखी गई है। समटाइम्स ये क्यों हावी रहता है आप पे, इसका कारण बताता हूँ। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ये सोच के बच्चों को स्कूल में डालते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। नो डाउट सिलेबस तो सारा इंग्लिश में है, आपने इस पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है। जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा जरूरी नहीं है कि घर में इंग्लिश में ही बात करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बच्चा, हमारा देश में हर बच्चा घर में इंग्लिश में बात नहीं करता है। तो स्कूल में भी ऑब्वियस ही बात है, वो माहौल भी तो स्कूल में बनता है। तो स्कूल में भी उसको अब सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर उसकी सिर्फ इंग्लिश ही ठीक करनी है तो लैंग्वेज टीचर उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर उसको मैथ्स या हिंदी या संस्कृत या हिस्ट्री या एसएसटी ये पढ़नी है तो टीचर का अपना अंदाज हो गया उसको समझाने का, ताकि बच्चे के यहाँ वो चीज़ें बैठ सकें। तो एक टीचर होने के नाते मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा। मैं प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ, टीचर भी रह चुका हूँ। तो आपने डीमोटिवेट इस वजह से बिल्कुल नहीं होना है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलनी आती है, लेकिन हिंदी और बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ। एक स्कूल में अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, कोई बात नहीं, 4 जगह इंटरव्यू दीजिए, 10 जगह इंटरव्यू दीजिए, नौकरी तो एक चाहिए ना, आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का होगी। और हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, आपको
जहाँ नौकरी करते हैं वो याद रखें ना रखें, लेकिन जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे वो ज़िंदगी भर, क्योंकि ये जो एज होती है छोटी क्लासेस से लेकर के 12वीं क्लास तक, इस दौरान बच्चे का दिल दिमाग पूरी की तरह फैमिली और टीचर्स इनके साथ कनेक्ट होता है। जो सीखते हैं या माता पिता से सीखते हैं या टीचर से सीखते हैं, तो सीखा हुआ बच्चा कभी नहीं भूलता और टीचर्स को भी कभी नहीं भूलता है। आपने एक बात पर ज़रूर फोकस करना है, जब भी बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं किसी भी स्कूल में जा कर के, आप पढ़ाई के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ पे ज़रूर फोकस करें, संस्कार दें उनको, अपनी लाइफ के बारे में भी कनेक्ट करें, उनको अपने बारे में भी बताएं, अपने एग्जाम्पल भी दें, उनको मोटिवेट करें बच्चों को कि मैं ज़िंदगी में IAS ऑफिसर शायद किसी कारण से नहीं बन पाया, कई मजबूरियाँ थी, लेकिन आपको मैं बना के दम दूंगा। हर सब्जेक्ट टीचर से मेरी ये गुजारिश है, बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट जरूर करें। बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपका कहना भी मानेंगे और आपको बेस्ट टीचर का ओहदा भी देंगे। तो इसलिए इंग्लिश इतनी भी ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट में मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। ये आज का मेरा टॉपिक था कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी नहीं है, जस्ट टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू। और वीडियो आज का अच्छा लगा प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन टीचर्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, इसको शेयर करें जो इस वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि शायद मुझे स्कूल या कॉलेज में जॉब इसलिए नहीं अब मिल सकती क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आगे हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। आई होप आज का वीडियो थोड़ा आपको मोटिवेट जरूर कर गया होगा। तो अगर अच्छा लगा प्लीज़ फिर से मैं बोलता हूँ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।